इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका सीखे गणित के इकाई 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत अनुपात और समानुपात नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न एक कह रहा, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रथम तथा द्वितीय स्तंभ के चित्रों की संख्या को अनुपात तथा उसके व्युत्क्रम के रूप में लिखिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में चित्र बने हुए हैं और इनका हमें अनुपात और व्युत्क्रम लिखना है। तो जैसे स्तंभ 1 में पहला जो चित्र, इसमें 5 वस्तुएं हैं और दूसरे स्तंभ में 6 वस्तुएं हैं, तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:6 और व्युत्क्रम यानी उल्टा इसका हो जाएगा 6:5। फिर दूसरे चित्र में इसमें 3 वस्तुएं हैं, इसमें 4 हैं, तो इसका अनुपात होगा 3:4 और इसका उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम 4:3। फिर तीसरे में यहाँ 2 वस्तुएं हैं, यहाँ 3 वस्तुएं हैं, तो इनका अनुपात होगा 2:3 और इनका व्युत्क्रम उल्टा होगा 3:2। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ₹5 और ₹10 का अनुपात है। 5 रुपया और 10 रुपये का अनुपात ये हो जाएगा 5:10। इसको हम लिख सकते हैं 5/10। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:2। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है, 1:2। फिर तीसरा कह रहा है ₹4 और 70 पैसे का अनुपात है। तो अब हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 4 रुपये का हो जाएगा 400 पैसा और बटा हो जाएगा अनुपात में 70 पैसा है, तो ये 70 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40/7। तो आ जाएगा अनुपात 40:7। बी वाला विकल्प सही है, 40:7। अब फिर कह रहा, हाथों की उंगलियों की संख्या तथा पैरों की उंगलियों की संख्या में क्या अनुपात होता है। तो हम जानते हैं हाथ की उंगलियों में 10 उंगलियां और पैरों की उंगलियों में 10 उंगलियां, तो इनका अनुपात ये होगा 10:10 और बी वाला 1:1। तो इसमें सही जो विकल्प है डी है, बी व सी दोनों सही है। फिर पांचवा प्रश्न कह रहा, चित्र में रंगे हुए भाग व बिना रंगे भागों में क्या अनुपात है। तो यहाँ पे ये एक वृत्त बना है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भाग रंगे हुए हैं और 5 भाग बिना रंगे हैं। तो रंगे हुए भाग और बिना रंगे हुए भागों का अनुपात हो जाएगा 3:5, क्योंकि 3 भाग रंगा गया है, 5 भाग नहीं रंगा है, तो इसलिए ये होगा 3:5। फिर प्रश्न 6 कह रहा है, चित्र में मेज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मेज दिया है, इसकी लंबाई ये 150 मीटर है और चौड़ाई इसकी 75 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर, लंबाई 150 है, चौड़ाई 75 है, तो 150:75 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 दूना 150। सरल कर लेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा, निम्न तालिका में मोहन तथा सोहन के द्वारा प्रत्येक दिन क्रिकेट के मैच में बनाए गए रनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले कॉलम में दिन है, दूसरे में मोहन के रन और तीसरे में सोहन के रन हैं। अब इनका अनुपात लिखना है। तो सोमवार को मोहन के 9 रन हैं, सोहन के 8, तो ये हो जाएगा 9:8। फिर मंगलवार को मोहन के 12 रन हैं, सोहन के 17, तो ये हो जाएगा 12:17। फिर बुधवार को मोहन के 23 रन हैं, सोहन के 25, ये हो जाएगा 23:25। बृहस्पतिवार को मोहन के रन 21 हैं, सोहन के 19 हैं, तो ये अनुपात हो जाएगा 21:19। फिर शुक्रवार को मोहन के 5 रन हैं, सोहन के 7, इनका अनुपात हो जाएगा 5:7। फिर शनिवार को मोहन के 33 रन हैं, सोहन के 34, इनका अनुपात हो जाएगा 33:34। फिर रविवार को मोहन के 11 रन हैं, सोहन के 13 रन हैं, इनका अनुपात हो जाएगा 11:13। प्रश्न 8 कह रहा, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। श्याम के घर में 3 कमरे हैं तथा अरुण के घर में 4 कमरे हैं, तो यह हो जाएगा 3:4। फिर दूसरा, राम की भैंस 5 लीटर तथा किरण की भैंस 6 लीटर दूध देती है, तो यह हो जाएगा 5:6।
फिर तीसरा कह रहा है कक्षा 8 में 42 छात्र हैं तथा कक्षा 6 में 35 छात्र हैं, तो ये हो जाएगा 42:35। इसको सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42 और 7 पचे 35, 6:5। फिर कह रहा है प्रश्न 9, पुष्पेंद्र ने 40 रुपये में 8 गेंदें खरीदी और सुमित ने 80 में 16 गेंदें खरीदी, किसकी गेंदें महंगी पड़ी? तो पुष्पेंद्र का अनुपात ये 40:8, 40/8, और सुमित का अनुपात ये 80:16। तो अनुपात को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 40:8 को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1, और यहाँ सरल करेंगे तो ये 16 पच्चे 80, ये 5/1। अब यहाँ पे दोनों अनुपात जो है 5/1 और ये भी आ रहा है 5/1, तो दोनों का अनुपात समान है, अतः किसी का भी गेंद महंगा नहीं पड़ा। फिर प्रश्न 10 कह रहा बताइए कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। पहला है अनुपात 4:16 अपने न्यूनतम रूप में है, तो ये असत्य है, ये न्यूनतम रूप में नहीं है। फिर दूसरा 10 किलो का 100 किलो से अनुपात 1:10 है, ये सत्य है। फिर तीसरा ₹5 तथा 500 पैसे का अनुपात 1:1 है, ये भी सत्य है। फिर चौथा 4:8 बराबर 5:10, तो ये भी सही है, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1:2 होगा, और ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये भी 1:2 हो जाएगा, तो इसलिए दोनों अनुपात बराबर हैं। फिर कह रहा है प्रश्न 11, निम्नलिखित समानुपात में बॉक्स की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बॉक्स दिया है, फिर अनुपाते 4 समानुपाते 12:16, तो यहाँ पे 3 रहेगा, 3:4 समानुपाते 12:16, तो यहाँ ए वाला विकल्प सही है, यहाँ 3 रहेगा बॉक्स में। फिर प्रश्न 12 कह रहा रिक्त स्थानों को भरिए। यदि दो अनुपात समान हो तो ये समानुपात होते हैं, यहाँ समान भरा जाएगा। फिर कह रहा 5 पैसे का 25 पैसे से वही अनुपात है जो 20 पैसे का 100 पैसे से है, यहाँ 100 पैसे भरेंगे। फिर प्रश्न 13 कह रहा निम्नांकित स्तंभों में दी गई वस्तुएं समानुपात में हैं या नहीं। तो स्तंभ 1 में ऊपर 2 बाल है, नीचे 4 बाल है, और स्तंभ 2 में ऊपर 3 बाल है, नीचे 6 बाल है, तो ये समानुपात में है, यहाँ हाँ भरेंगे। फिर दूसरे चित्र में ऊपर 3 है, नीचे 4 है, और इसमें ऊपर 5 है, नीचे 6 है, तो ये समानुपात में नहीं है। फिर तीसरे चित्र में ऊपर 4 है, नीचे 8 है, और यहाँ पे ऊपर 3 है, नीचे 6 है, तो ये समानुपात में है, यहाँ हाँ भरेंगे। फिर प्रश्न 14 कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 625 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 600 है, तो विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ क्या अनुपात है। तो विक्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य बराबर ये हो जाएगा 600:625। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 24:25। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वाणिज्य गणित के अंतर्गत अनुपात और समानुपात के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।